अकाल। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है मेवात के महापंचायत पहुंचे मुंह के हिंदू ने मुस्लिमों को लेकर क्या बोल गए। सो करते हैं वीडियो को यहीं से ही स्टार्ट। काफी इंटरेस्टिंग सा ये वीडियो होने वाला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो वहां से आप ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। तो जल्दी से चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं इस पंचायत में क्या हुआ। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा। हियर वी गो। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पलवल में पंचायत हुई है। सर्व हिंदू समाज की ये पंचायत है। यहाँ पे कोई भी जाति, कोई भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया है। यहाँ पे मैं पिछले 4 घंटों से बैठी हुई हूँ। आप समझिए कि इतनी धूप है और पिछले 4 घंटे से ये जो पंचायत है वो लगातार चल रही है। मुझे 2 बातें इस पंचायत में आकर के जब मैं बैठी तो मुझे समझ में आया कि जो नूह में जो घटना घटी, जो मेवात में घटना घटी, उसने लोगों को बहुत आहत कर दिया है। और कहीं ना कहीं तक ये जो पंचायत हुई है वो हिंदू समाज में एकता को दिखाने के लिए जो है वो ये पंचायत बैठी है। इनकी कुछ मांगे भी है जो इन लोगों ने पंचायत के माध्यम से रखी है। मैं चाहूँगी कि पंचायत में आए लोगों से वैभव आप इस तरफ आइए और आप यहाँ पे आए लोगों को भीड़ दिखाइए। ये सब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पंचायत में आए लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे पंचायत में मेन मुद्दे क्या थे। काका, पूरे पंचायत में कितने बजे आए थे आप? 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे आए थे, 3:30 हो रहा है। 3.5 घंटा से आप इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं। क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा इस पंचायत का? अब पता लगे क्या होगा। देखें आपको क्या समझ में आया? 3.5 घंटा आप बैठे, इतने सारे लोगों ने बारी बारी से बोला, तो क्या आपको समझ में आया? किस लिए थी ये पंचायत? ये हिंदू एकता हो, ये जातिवाद मट रहा, हिंदू एकता हो। अभी ये हिंदू में एकता नहीं है? हाँ, अभी हिंदू में एकता नहीं है? नहीं है, जातिवाद में बट रहा ना। तो जातिवाद में ना बांट के इकट्ठे हुए इसलिए पंचायत। हाँ, और ये इसकी कार्रवाई करेगी जो। तो कुछ फायदा वायदा होगा इस पंचायत से? हाँ, देखो होगा, संघर्ष करेंगे तो होगा ही। संघर्ष करेंगे तो होंगे, ठीक है। और भी लोग नौजवान है इस तरफ, थोड़ा बुजुर्गों से अगर हम बात करें फिर नौजवानों के पास जाएंगे। अंकल जी, आप भी, मैं जहाँ बैठी हुई थी आप भी पिछले उतने ही देर से बैठे हुए थे, तो क्या समझ में आया इस पंचायत? पंचायत अच्छी निर्णय तब होगा लास्ट में। जो लोगों ने कही वो अच्छी कही है, लास्ट रिजल्ट तो अब निकलेगा। अब क्या निचोड़ है? आप इतने देर सर पंचायत में कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, पंचायत बताएगी इस बात में। पंचायत तो बताएगी, लेकिन आपकी बुद्धि क्या कहती है कि ये किस लिए पंचायत थी, क्यों ये पंचायत बुलानी पड़ी? हिंदू संगठन की एकता के लिए, जो मुसलमानों को दिखाने के लिए पंचायत की गई है। मुसलमानों को दिखाने के लिए की गई है, जो क्यों वे जैसे एकता हो जाए। हम भी तो इकट्ठे हैं। जो वो पत्री हमारे ऊपर करते हैं अत्याचार मेवात में, हम भी तो बराबर है, कोई कमजोर नहीं उनसे। तो क्या हिंदू समाज जो है वो इतना कमजोर है कि मुसलमानों को दिखाने के लिए एक पंचायत करनी पड़ी? नहीं है, कमजोर नहीं है। इनको पता आज लग जाएगा इस पंचायत से ही पता लगा देंगे। हाँ, आज पता लगा देंगे। अभी 1 घंटा के बाद निर्णय हो जाता है। तो मैं जब यहाँ पंचायत में आ रही थी तो उससे पहले मुझे सुनाई दिया, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस पंचायत में बोला जाएगा कि जो मुसलमान, मान लीजिए आप लोगों की अगर बात नहीं मानी जाती है, कुछ हिंदू बच्चे भी हैं जिनके ऊपर FIR हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो मुसलमानों का बॉयकॉट होगा आपके समाज से। तो ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं होना है। नहीं होना। नहीं सर, ये बॉयकॉट वाली बात फालतू है। ये तो फालतू की बात है। ये पाकिस्तान नहीं जा सकते, इनको भी यहीं रहना हमें भी यहीं। सही बात। ये है बात। तो अगर पंचायत में ये फैसला आता है कि आपके यहाँ जो मुसलमान काम कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनको आप काम से निकाल दीजिए, तो आप मानेंगे पंचायत की ये बात को? वहाँ वो तो मानी जाएगी, मानी जाएगी, वो तो मानी जाएगी। वो जो पंचायत फैसला वो तो मानी जाएगी, चाहे कुछ भी हो। कुछ भी जब पंचायत निर्णय कर देगा तो होगा ही होगा। अच्छा, जहाँ पे जैसे आप लोगों की, हम जैसे हिंदुओं की संख्या जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को बॉयकॉट हो जाएगा अगर पंचायत ने ये कही बात तो जहाँ पे हिंदू भाई कम है तो वहाँ पे मुस्लिम भी ऐसा करना चालू कर देंगे फिर क्या? मुस्लिमों ने तो पहले कर रखा है, हिंदू भाई रहा कहा मेवात में निकला है, वो तो डर के बार पहले ही हिंदू तो रहा है ना मेवात में, को थोड़े बहुत बेचारे बच रहे हैं, वो भी डर के मार निकल रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जी, लेकिन जठायत में भी एक ना रहे मुसलमान, हिंदू छोड़ेंगे नहीं भी, यहाँ हिंदू नहीं छोड़ेंगे। जैसे ये कर हम भी करेंगे। फिर उनमें और हमें फर्क क्या रहेगा? फर्क पहले तो वारदात वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। पहले पागल गए तो पागल तो होना पड़ेगा ना, फिर पागल होना पड़ेगा। जब मानेंगे वैसे मानते नहीं। पानी सर से ऊपर चला गया, ऊपर जा रहा, बिल्कुल ऊपर जा रहा। आप क्या बोल रहे हैं?
मैम जिस दिन ये घटना हुई थी उस टाइम मैं नूह में ही मौजूद था। आप नूह में थे? बिल्कुल, मैं नूह में जॉब करता हूँ, सुनील मोटर्स नूह में। अगर आप वहाँ पे देखते ना तो इतनी जिहादी मानसिकता के लोग थे। 10-10 साल के 12-12 साल के जो बच्चे हैं उनके हाथों में सरिये लगे हुए थे। जो अलवर हॉस्पिटल की वीडियो है, जस्ट मेरे सामने की वीडियो है। तो ये बात बिल्कुल जायज़ है। अगर मुसलमान इस बात पे आता है तो हिंदू को भी कट्टर होना पड़ेगा अपने धर्म के लिए, अपने लिए। अगर ये पंचायत कह रही है सेल्फ डिफेंस के लिए, तो सेल्फ डिफेंस आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ एक हिंदू भाई अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वहाँ पे दंगा शुरू हुआ 2 बजे के आसपास और वहाँ प्रशासन पहुँचता है 5:45 बजे के आसपास। अगर जो हिंदू भाई है वहाँ से अपने सेल्फ डिफेंस अगर आता है तभी तो निकल पाएगा। अगर बंदा वहाँ पे फंसा हुआ है तो कैसे निकलेगा? अगर मुसलमानों के बॉयकॉट के लिए अगर ये पंचायत बोलती है फिर वो भी मानिएगा? मैम जब मुसलमान खुद बॉयकॉट कर रहे हैं, वहाँ पे चुन चुन के दुकानें तोड़ी गई हैं, चुन चुन के। जहाँ पे मुसलमानों के होटलों के बीच में एक हिंदू 24/7 नल्लड़ रोड पे मुड़ते ही है, उसको जलाया गया है। सिर्फ उसको आसपास और भी बहुत सारे होते होटल जो मुसलमानों के, एक में भी किसी में छेड़छाड़ तक नहीं की। हिंदुओं की दुकान, हिंदुओं के जितने भी बिजनेस हैं, सब में आग, जो कुछ है मतलब हिंदुओं का ही। अच्छा, आपकी उम्र मुझे लगता है कि 26-27 साल अभी होगी, है ना? तो क्या लगता है, आप नौजवान हैं, इस पंचायत से कोई फर्क पड़ेगा समाज के ऊपर? मैम ये तो मैं नहीं कहता कि पड़ेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पढ़ना चाहिए। फ़र्क पड़ना जरूरी है आज के टाइम में। हिंदू को एक होना ही पड़ेगा। अगर हिंदू एक नहीं होता है तो हिंदू पिछड़ेगा, हिंदू पलायन करेगा। जैसे कश्मीर में हुआ और जैसे मणिपुर में पता नहीं कि 3 महीनों से लड़ाई चल रही है। अगर यहाँ पे भी ऐसा ही होगा अपने यहाँ पे, तो फिर हिंदू जाएगा कहाँ? हिंदुस्तान के लिए सिर्फ एक हिंदू के लिए सिर्फ एक हिंदुस्तान ही है। आप यहाँ पे क्यों आए थे? मैम हम अपनी पंचायतों, हमारे जो बड़े आदमी हैं जो फैसला लेंगे, उनको फैसले पे चलने के लिए आए हैं, उनकी बात सुनने के लिए आए हैं। जो वो फैसला लेंगे हम उनके समर्थन में हैं। जब मैं यहाँ पे आ रही थी, पूरा लीजिए, जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ से शायद 200 मीटर दूर पे पूरी मतलब फोर्स लगी हुई थी, पूरी तरीके से आरपीएफ के जवान तो थे, पूरी तरीके से तैनात थे। तो ऐसी कोई प्रबंध जो है वो उस दिन नहीं थी क्या? 31 नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। मैं बता तो रहा हूँ, मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ नूह। दुर्घटना कम से कम 2, मैं जब सुबह गया हूँ तब भी नूह बाईपास पे बस ऐसे कोई जैसे कि चालान वगैरह काटती है पुलिस, इतनी ही पुलिस थी ओनली। और प्रशासन पहुंचता है 5:42 या 45 मिनट के आसपास, और ये लोग पुलिस वालों से भी नहीं डरते मैम। पुलिस वाले क्या आते हैं वहाँ पे, कुछ वहाँ मतलब एक तिरंगा पार्क है, वहाँ से लेके बाईपास तक बहुत कम मुसलमान पुलिस वाले थे, और फिर भी मुसलमानों की भीड़ ऐसे खड़ी थी वहाँ पे रास्तों पे जैसे उनको कोई दिक्कत ही नहीं है पुलिस वालों से। तो आज क्यों इतना प्रशासन ने आप लोगों को, मतलब इतना सुरक्षा मैं देख रही हूँ, गाड़ियाँ चेकिंग हो रही थी, बहुत सारा मतलब प्रशासन वहाँ पे खड़ा था, आज क्यों? क्योंकि मैम अब तो खैर पुलिस को अटेंशन तो मतलब रहना ही पड़ेगा उनको। लोग भी सावधान हो गए हैं। हाँ मैम बिल्कुल, क्योंकि अभी ये है कि हिंदू यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, क्या पता फिर कोई छोटी मोटी बात हो जाए। लेकिन पर इनको यही सोचना चाहिए, हिंदुओं के बीच ऐसा नहीं होता कभी भी। ये सिर्फ मुसलमान के इलाकों में जाओगे आप, वहाँ पे पंचायत होगी तो ही ये दिक्कत होगी। काका एक बात बताइए, आप कितने देर से बैठे हैं यहाँ पे? हो गए 4 घंटे। 4 घंटे, और इतनी गर्मी में बैठे हैं पिछले 4 घंटों से, क्या बातें समझ में आई? समझ में बात ऐसी आई कि हमारे बीच में जो 1-2 गाँव मुसलमानों के होते हैं वो बिल्कुल शांति प्रिय और बेखौफ रहते हैं। और यहाँ वहाँ के जो इस मेवात में हैं, ये जो पहले 25% थे, आज बात कर लो उसके बाद लगाइए। आज 2% रह गए हैं। और इन मौलानाओं ने, ये गलती हमारी थी। औरंगाबाद में भी पंचायत जुड़ी थी पहले 1947 में, पिछले में पंचायत जुड़ी थी, जो हमने ये मिलाए नहीं। ये मिलने के लिए राजी थे मुसलमान हमारे, क्योंकि हिंदू भाई हैं ये सारे, कोई तंवर है, कोई छिकरौत है, कोई भी है। तो हमारी गलती थी जो हमने ये नहीं मिलाए। ये पूरी कहानी क्या मिलाए नहीं, मतलब समझ में मुझे नहीं आया। ये मुसलमान बनाए थे औरंगजेब ने। अच्छा, तो ये मिलना चाहते थे 47 में? चाहते थे क्योंकि इन पर बड़े अत्याचार किए थे जब ये मुसलमान बने थे। तो वो उन्हें पता थी कि हमारे बहन बेटियों के साथ कितना अत्याचार हुआ है, तो वो अपने हिंदू धर्म सबसे एक अच्छा धर्म है। तो अब ये गलतियां सुधारेंगे क्या? अब इनको अपने में मिलाने वाले हैं? ये अब इन मौलाना ने ऐसा कर दिया इनको कि ये लूट पाट डकैती, अब ये छोड़ेंगे नहीं ऐसी कहानी को। घर वापसी कराना चाहते हैं इन लोगों की? तो खूब घर वापसी कराना चाहते हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने गलती की हम उसको नहीं दोहराना चाहते। आज ये मुसलमान होते ही नहीं यहाँ पर, ये हमारे भाई तो हैं सारा। पृथ्वी तमर ध्वज पायल है हमारी सारी, कम से कम भी उसमें 50-60 गाँव हैं, वो सारे तबरों के हैं। अच्छा काका एक बात बताइए, आप पिछले 4 घंटे से यहाँ पे गर्मी में बैठे हुए हैं, अभी आप अपने गांव में जाएंगे, जो इस पंचायत में नहीं आए हैं उनको क्या सलाह देंगे कि भाई मैं ये पंचायत से ये समझ के आया हूँ और ये बताना चाहता हूँ? तो हम तो यही सोचते हैं भाईचारा बना रहे और ये डकैती चोरी क्राइम ये नहीं करें,
तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इनसे, कोई भी किसी प्रकार। समझाएंगे क्या लोगों को? हाँ, समझाएंगे। ये तो पूरी बात है, मीठी मीठी बात है। और हाँ। हमारी बहन बेटियों को जैसे कि भाई वहाँ पर नल उसमें हॉस्पिटल में भी रही हैं, बड़ी मुश्किल से उनको बचाया। अच्छा, यहाँ पे सबसे मेन चीज जो है ना वो ये है कि देखो लोग जो हैं यहाँ पर हिंदू जो हैं वो आकर इकट्ठे हुए हैं अपने राइट के लिए, और वहीं पर ही हम देखें तो पाकिस्तान में भी माइनॉरिटी जो है वो उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया अपने राइट्स के लिए। अब मैं यहाँ पे सोचकर हैरान हूँ कि हिंदू चाहे किसी भी कंट्री में हो, उनको अपने राइट्स के लिए हमेशा आगे आना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, और अपनी कंट्री में रहकर भी उनको ये सारी चीजें देखनी पड़ रही हैं। हालांकि चलो दूसरी कंट्री में आप माइनॉरिटी के तौर पे हो तो समझ में आता है, लेकिन मेजोरिटी में भी होकर हिंदुस्तान में अब लोग अपने राइट्स के लिए यहाँ पे पंचायत लगा के बैठे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। इससे तो ये साबित होता है कि जो हिंदू हैं उनको उतना उस तरह से राइट्स नहीं मिल रहे, या फिर वो अपनी कंट्री में भी होकर उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे वो किसी बेगानी कंट्री में है। सो आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है कि ऐसा क्यों है कि आप एक हिंदुस्तान में होकर, मेजॉरिटी में होकर भी आपको मतलब कि आपको अपनी आवाज उठानी पड़ रही है अपने राइट्स के लिए, और वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो अब इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं कि अब वहाँ की हिंदू जो कम्युनिटी है उनको अपना एक पर्सपेक्टिव रखना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में जो है मोस्टली मुस्लिम्स तो इतने नहीं हैं जितने हिंदू हैं, तो हिंदुओं का तो राज ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर समझती हूँ कि भारत में एक चीज मैं नोट कर रही हूँ कि वहां पर इस चीज की मजहबी आजादी है। देखो ना, हर कोई इतना मुस्लिम्स को इतना, हम कहते हैं कि मुस्लिम पे इतना जुल्म होता है, यहाँ पे तो लोग इतनी बातें बनाते हैं, लेकिन वहीं पर ही अगर हम ये बात रखें कि आज हिंदू अपने राइट के लिए भारत में बैठ के लड़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम्स को राइट है, तभी तो वो अपनी इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं कि वहां के हिंदू जो हैं उनको बाहर निकलना पड़ा है। तो भाई हमें ये हमेशा कहानियां पढ़ाई जाती हैं कि वहाँ के मुस्लिम सही नहीं है, उनकी हालात ठीक नहीं है। सेम टू सेम भारत के लोगों को ये बोला जाता है कि पाकिस्तान में हिंदू ठीक नहीं है, वो खुश नहीं है। मतलब ये मजहब के नाम पर जो गेम खेली जाती है ये बहुत ही गलत है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि वहां पर लोगों को देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग रोड पे निकले, और ये भी माना जा सकता है कि पाकिस्तान में जो लोग निकलते हैं वो फोर्सफुली कन्वर्शन की वजह से निकलते हैं, अदरवाइज और कोई इशू नहीं है। यहाँ पे टेम्पल की वजह से लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब टेम्पल डिस्ट्रॉय होता है तो लोगों का दिल डिस्ट्रॉय होता है, उसके लिए तो फिर उनका हक बनता है बाहर निकलना। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आप माइनॉरिटी में हैं या मेजॉरिटी में हैं, लेकिन आप एक भी हैं नंबर में, तो भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितनी कि मेजॉरिटी में करोड़ों के लोगों की होती है, क्योंकि आपको उस सोसाइटी का हक बनता है कि वो आपको अकेला फील ना कराए। जैसे एक स्टार्टिंग में एक भाई साहब है, उन्होंने कहा कि रहना हमने भी हिंदुस्तान में, रहना मुस्लिम ने भी हिंदुस्तान में, तो फिर ये सारी चीजें सही नहीं है। तो बात सही है कि आप जब एक कंट्री में रह रहे हो और तो उस वहाँ के लोगों से भी मोहब्बत करो, मिलजुल कर रहो, मजहब के नाम पर क्यों खेल रहे हैं। तो जो है एक परचम है, एक तिरंगा है जिसके नीचे आप खड़े हो, उसकी हिफाजत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, एक साथ मिलकर लोगों को दिखाओ कि हम सब मिलकर रहते हैं। सो ये अच्छी चीज होती है। बाकी आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, और जो है मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक